सोचो अगर आज तुम्हारी सारी डिग्रीज, मार्क्स, बैकग्राउंड सब बेकार हो जाए, क्या तुम उसके बाद भी कुछ बन सकते हो? एक ऐसा लड़का जिसने 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ना कोई कनेक्शन, ना कोई डिग्रीज, ना कोई बैकग्राउंड सपोर्ट और ना ही कोई बैकअप प्लान, और आज वही लड़का इंडिया के करोड़ों लोगों के पैसे को कंट्रोल करता है। हाल ही में उसी लड़के ने इलॉन मस्क के साथ बैठ के फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, एआई और दुनिया की इकोनॉमी को डिस्कस कर रहा था। मैं किसी और की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ निखिल कामत की, जो कि ज़ीरोधा कंपनी के को फाउंडर हैं। जहाँ सब अपनी 17 की उम्र में गेम्स में लगे हुए थे, अपने टीनेज में लगे हुए थे, वहीं निखिल कामत उसी उम्र में स्टॉक मार्केट्स के चार्ट्स पढ़ते थे। साथ ही साथ उनके भाई नितिन कामत, जो कि रात भर कॉल सेंटर में काम करते थे। दिल में एक ही जिद थी कि अपना कुछ बनाना है, और वही आज नितिन कामत CEO एंड फाउंडर हैं ज़ीरोधा कंपनी के। हाँ, मैं उसी ज़ीरोधा कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कि जीरो से शुरू हुई थी और आज उसके 1 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं और इंडिया की सबसे बड़ी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। और ज़ीरोधा ही इकलौती मात्र इंडिया में एक कंपनी है जो कि पूरी की पूरी बूट स्ट्रैप्ड है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है पूरे इंडिया में। और ये कहानी भी ज़ीरोधा की है, जीरो से बिलियन तक। ये कहानी शुरू होती है 1979 में कर्नाटका के एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ नितिन कामत के पापा एक कैनरा बैंक में काम करते थे और उनका काम ऐसा था कि उन्हें हमेशा कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ता था। और इसी साल 1979 में नितिन कामत का जन्म भी हुआ था। और पापा का काम ऐसा था कि उन्हें हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे नितिन बड़े होते गए, ग्रो होते गए, उनके पापा को लगा कि अब मुझे कहीं ना कहीं परमानेंटली शिफ्ट होना पड़ेगा। इसलिए साल 1986 में नितिन के पापा बेंगलोर परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। और उसी साल 1986 में निखिल कामत का भी जन्म होता है। नितिन कामत की उम्र 17 साल हो चुकी थी, लेकिन उनका पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और इसका सबसे मेन कारण है उनका फ्रेंड सर्कल। उनके ज़्यादातर फ्रेंड्स सारे मारवाड़ी थे, जो कि हमेशा पैसे का और बिजनेस की बात करते थे। तो इसी के चलते नितिन का भी माइंडसेट चेंज हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा पढ़ लिख के सिर्फ हम काम ही कर सकते हैं, अगर किसी और से काम करवाना है तो खुद का कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा। और इसी चीज़ को सोचकर उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना, जो कि रास्ता था ट्रेडिंग का, ये समझते हुए कि ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। उम्र 17 साल थी, इसलिए माँ के नाम का अकाउंट ओपन किया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते थे, बट हमेशा ध्यान पैसों पे ही रहता था। शुरू में ट्रेडिंग से तो अच्छा इनकम हुआ, इसलिए उन्होंने अपना सारा पैसा ट्रेडिंग में ही लगा दिया। और हुआ वही जो कि 95 ट्रेडर्स के साथ होता है, उनका सारा का सारा पैसा डूब गया। साल 2001-2002 के मार्केट क्रैश में उनका सारा का सारा पैसा डूब गया, जो कि पूरे 5 लाख रुपए थे। लेकिन इस चीज से वो हार नहीं माने और ना ही ट्रेडिंग छोड़ने का डिसीजन बना लिया। इस मार्केट क्रैश ने उन्हें स्टॉक मार्केट की पूरी बारीकियों को समझा दिया था, और इसके साथ साथ उन्हें इस चीज़ में थोड़ी एक्सपीरियंस भी हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने हार ना मानकर उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर ट्रेडिंग फिर से चालू किया। इस समय वो उतना प्रॉफिट तो नहीं उठा पाए, लेकिन इस बार वो इस फील्ड की पूरी इन डेप्थ नॉलेज को गेन कर लिए। और साथ ही साथ इसी दौरान बेंगलोर के किसी कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उन्हें अपने खर्च उठाने के लिए उनके पास कुछ पैसे नहीं थे। तो इसी के चलते उन्होंने एक कॉल सेंटर में जॉब ले लिया 8000 पर मंथ में। वो दिन में अपना पूरा दिमाग ट्रेडिंग में लगाते थे और वहीं रात की शिफ्ट में वो अपने कॉल सेंटर में काम करते थे। और वहीं दूसरे साइड निखिल कामत, जो कि नितिन कामत के छोटे भाई थे, वो इनसे भी 2 कदम आगे थे। वो 10th में अपनी पूरी पढ़ाई छोड़कर कॉल सेंटर में जॉब करने लगे, लेकिन उनके पापा को उन पे बहुत भरोसा था। इसी के चलते उनके पापा ने उन्हें अपना सारा फंड मैनेज करने को दे दिया। साथ ही साथ निखिल ने अपने बॉस को भी मना लिया और वो अपने बॉस के भी फंड को मैनेज करना स्टार्ट कर दिए थे। और इसी तरह 18 की उम्र में निखिल छोटा मोटा पोर्टफोलियो मैनेज करने लगे थे। और अब आया साल 2004, जहाँ से इन दोनों भाइयों की ज़िंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि दोनों भाइयों का पैशन सेम था। जहाँ निखिल 2-3 पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे थे, वही नितिन को ट्रेडिंग में अच्छा खासा इन डेप्थ नॉलेज हो गया था। और वही चीज़ को देखते हुए दोनों भाइयों ने अपनी कॉल सेंटर की जॉब छोड़कर हाथ मिलाया और निकल गए कुछ बहुत बड़ा बनाने। और इसी दौरान नितिन जिम पे जाया करते थे, और जहाँ वो जिम करने जाते थे वहीं उनकी मुलाकात एक रिच अमेरिकन से होती है, जहाँ वो साथ में एक दूसरे से बात करते हैं। और बात करते करते नितिन ने अपना उन्हें पोर्टफोलियो दिखाया, और उस रिच अमेरिकन को नितिन का पोर्टफोलियो इतना इंप्रेसिव लगा, इतना अच्छा लगा, और तुरंत उसी समय उस अमेरिकन रिच ने नितिन को एक ऑफर दिया। वो बोलता है कि क्या तुम अब से मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करोगे? और उसी समय तुरंत नितिन को 25 लाख का चेक साइन करके दे दिया। और यही वो पल था जो कि नितिन को मोटिवेट करता था अपना एक फंड मैनेजमेंट कंपनी को स्टार्ट करने का। और वहीं से शुरुआत होती है उनकी फंड मैनेजमेंट कंपनी कामत एसोसिएशंस की। लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।